हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जब भी पत्नी आप पे एफआईआर करवाती है, कंप्लेन करती है दहेज का झूठा 498, तो क्या मकसद होता है उसका? क्या आपको पता है? आप कहेंगे कि हाँ भाई, पैसे लेना है उसको। पैसे लेना तो चलो है, तो उसका मेन मकसद जो होता है ना, आपको नीचा दिखाना होता है, सबक दिखाना होता है, सबक सिखाना कि भाई इसको सबक सिखाऊंगी, इसने मेरी बात नहीं मानी, क्यों इसके ससुराल वाले मेरी बात नहीं मानते, मेरे इशारों पर क्यों नहीं चलते, इनका देखे झूठी एफआईआर लिखवा के इनको नाक कैसे रगड़वाती हूँ मैं, अपनी बातों पे अपने इशारों पे कैसे नचाती हूँ, कब तक नहीं मानेंगे। तो वो मकसद। तो जब झूठी दहेज के आरोप आप पे लगाए जाते हैं, झूठी एफआईआर आप पे की जाती है किसी भी मकसद पे, तो उसका मेन मकसद तो यही हो गया, जैसे बताया, आपसे बदला लेना, कि आप उसकी बातों नहीं मान रहे। क्योंकि अगर वो उन पत्नियों की मैं बात कर रही हूँ जो झूठे एफआईआर दर्ज करवाती है, झूठे केसों में पति और ससुराल वालों को फंसाती है, तो उनका मेन मकसद होता है कि भाई पति बात नहीं मान रहा, ससुराल वाले बात नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे, तो कैसा सबक सिखाया जाए, मेरी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से मैं क्यों इनकी बातें मानूँ, मैं क्यों नहीं करूँ। झूठे केसेस कर देती है, एफआईआर कर देती है। अब वो पति जो डर जाते हैं कि ऐसा होने पे भाई आज तक तो कभी हुआ नहीं, शादी तो करी थी घर बसाने के लिए कि भाई बीवी का सुख मिलेगा, माँ बाप को बहू का सुख मिलेगा, बट उल्टा ही हो रहा है। तो अब वो डर जाते हैं, उन्होंने कभी कोर्ट कचहरी थाना देखा नहीं कि भाई अब क्या होगा। तो जैसा बोला जाता है, अगर समझौता, अगर पत्नी जो डिमांड कर रही है वो मान लिया जाता है, और होता है तो कोर्ट के बाहर भी समझौता आप लोग कर लेते हैं। और जो ये कोर्ट के बाहर समझौता करते हैं ना, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, यही नहीं करना चाहिए। जब पत्नी आप पे एफआईआर करवाती है ना, तो आपको भी उस पर क्रॉस एफआईआर करवानी चाहिए। नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे, जिसे हम कहते हैं काउंटर केस। आपके पास भी तो होगा। कौन कहता है महिलाओं के पास ही कानून है? महिलाओं के लिए ही कानून दिए गए हैं, बस उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उनके लिए नहीं जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ वो आपसे बदला लेने के लिए आप एक एफआईआर करवा रही है, केस करवा रही है। तो आप भी करो ना, आपके पास भी है। इतनी सारी मैं डेली आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ, इतनी सारी जजमेंट, गाइडलाइंस, क्या तरीके हैं कानून के, जिस तरीके से आप भी पत्नी को सबक सिखा सकते हो, आप पैसे देने से बच सकते हो, उस पर भी आप काउंटर केसेस कर सकते हो। तो और क्या आप लोगों को हेल्प चाहिए? तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन सा उस पर क्रॉस एफआईआर कर सकते हो। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या, जैसे मैंने बताया, दहेज का झूठा आरोप आप पे लगाया जाता है, दहेज का झूठा एफआईआर करवा दिया जाता है कि मुझ दहेज मांगा गया है, दहेज के लिए टॉर्चर करती है, खासकर वो झूठी पत्नियाँ। तो आप उस पर कौन सा एफआईआर, क्रॉस एफआईआर करवा सकते हैं? देखो, जब वो एफआईआर करवाती है, आप पे झूठे केस का लगवा रही है, तो कहीं ना उससे पहले इतिहास में कुछ तो हुआ होगा। जब पत्नी ने ये किया तो उसके पीछे कोई उसका चाल, उसका गेम, षड्यंत्र कुछ तो होगा। जाने से पहले लड़ाई झगड़ा करते समय जब आपका उसका बिहेवियर पता चल गया होगा, किस तरीके से आपके साथ वो बात कर रही है, आपके साथ बिहेवियर कैसा है, आपके पेरेंट के साथ कैसा बिहेवियर है, चीज़ों को पहले नोट आउट करो। ये जब वो संकेत पहले ही दे देती है कि वो जिस दिन आपके घर से जाएगी ना, आप पे पक्का केस करेगी ही करेगी, तो उसी समय आप अलर्ट मोड पे रह जाओ। डिफेंस मोड में नहीं आपको रहना, मैं हमेशा बोलती हूँ डिफेंस मोड में मत रहिए, अलर्ट मोड पे रहिए पहले तो, कि एविडेंस बनाने स्टार्ट कर दो। उसके बाद अटैक मोड पे, जैसा वो कर रही है ना, ये नहीं कि अब भाई अब केस कर दिया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे पुलिस ले जाएगी, मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को ले जाएगी, चलो एक वकील कर लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल कर लेते हैं। ये मत करो, आपको अटैक मोड पे रहना है। जैसे वो अगर एक केस कर रही है ना, आपको उस पर 2 करना है, 2 कर रही है तो 4 केस करो। आपके पास भी है। वो डिमांड करती है ना कि भाई मुझे 10 लाख चाहिए, आप डिमांड करो कि मुझे 20 लाख चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? क्या कहीं कानून की किताब में थोड़ा लिखा होगा कि पत्नी ही पैसे मांग सकती, पति नहीं मांग सकता? है ना आपके पास। अब जो काउंटर केस करोगे, देखो जैसे पहले उसने सारा बिहेवियर दिखा दिया, अब वो गई जब लड़ाई झगड़ा करके, कुछ ना कुछ आपके साथ घर पे ले गई होगी, गहने, ज्वेलरी, आपके साथ साथ अपने साथ अपनी माँ, आपकी मदर की ले गई होगी, सिस्टर की ले गई होगी, मारपीट करी होगी उसके घर वालों ने, गाली गलौज दी होगी, जान से मारने की धमकी दी होगी। तो ये सारे जो ना काउंटर केसेस होते हैं, आप लिखवाओ, थाने में जाओ कि मेरी ऐसे ऐसे चोरी हो गई है, या मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, मेरे माँ बाप को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस तरीके से थाने में जाके कंप्लेन करवाओ। नहीं लिखते, एसपी को भी जाके वहाँ पे एक रिपोर्ट दे दो, कंप्लेन कर दो।
वहाँ FIR दर्ज हो जाती है आपकी, इट्स वेल एंड गुड। नहीं होती 1% मानते हैं तो कोर्ट में जाके आप यही कंप्लेंट दो लिख के, किस तरीके से ये सारी चीज़ें, उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। और आपने अपने बात को पूरी तरीके से प्रूव कर दिया, साबित कर दिया, एविडेंस दिखा दिया, सारी चीज़ें दे दी, कॉल रिकॉर्ड दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो FIR दर्ज आपकी हो जाएगी। ये हो गया आपका क्रॉस FIR मीन्स काउंटर केसेस सबसे बड़ा। तो वो खुद फ़ायदा लेना चाह रही थी ना झूठी FIR से, आपको सबक सिखाना, आपको नीचा दिखाना आपके घर वालों को कि भाई दादी नानी इनके सब याद दिला दूंगी, तो वो भी उल्टे साथ आपके साथ हो जाएगा। तो फ्यूचर में जो वो चाह रही थी कि भाई मैं इससे इतने पैसे लूँगी, लाखों में रकम लूँगी, तो आप उससे डबल डिमांड करो। और जब वो साबित हो जाएगी, भाई कोर्ट में आप अपने पे प्रेशर क्यों लेते हो कि भाई पत्नी ने मुझ पर केस कर दिया दहेज का, DV का, 498 का, तो आप भाई मुझे सबूत देना पड़ेगा कि मैं बेगुनाह हूँ। आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, उसको सबूत ये देना पड़ेगा कि जो वो आरोप लगा रही है पति पर ससुराल वालों को कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसको दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था, तो सबूत दिखाए भाई मारपीट हुई है तो कहाँ चोट लगी है, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स होगा, कुछ होगा। दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, क्या दहेज डिमांड मांगते थे, कितने पैसे मांगते थे, कौन मांगता था, क्या डिमांड करी है, गाड़ी मांगी, लाखों में रुपये मांगे, मारपीट हुई है, कब मारपीट हुई है, कौन सी डेट को हुई है, किसने मारा है, कहाँ मारा है आपको, कहाँ चोट लगी है, किसी ने कोई विटनेस होगा, गवाह होगा, कुछ तो देखा होगा, कोई तो सबूत दिखाओ मैडम कि ऐसे ही बस बोलने पे चल देते। तो अब फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, सबको पता है कि 98% है। जब मान लिया 99% झूठे केसेस आ रहे हैं तो सबूत मांगा जाएगा। तो उन महिलाओं से रिक्वेस्ट है जो भी बिना सोचे समझे झूठे केसेस कर देती है ना कि मेरी डिमांड पूरी की जाए, या मैं जो बोलती हूँ मेरे इशारों पे पति या ससुराल वाले चले, तो आप थोड़ा ठहर जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। आप ये सोचते हो ना कि पति को सबक सिखाऊंगी, उसको नीचा दिखाऊंगी, उसकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूंगी, तो एक्चुअली आप उसके साथ ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने साथ ऐसा कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द केस यही होगा, आप हारोगे, पति जीतेगा, क्योंकि सच वो है, गलत आप कर रहे हो। फिर आपको जब एहसास होगा ना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्यों, अपने मायके वालों के कहने पे या गुस्से में कर दिया, मैंने छोटी की बातों का रिएक्ट कर लिया, मैंने अपने घर वालों को बताया, उन्होंने बोला भाई तू केस कर दे। आप अकेले में जाके अपनी पत्नी से पूछना, कभी बातों पे फ़ोन पे डिस्कस हो या फेस टू फेस हो, कि जो तूने मुझ पे ये FIR कर रखा है, जो झूठे केसेस कर रखे हैं, क्या सच में हमने तुझे दहेज के लिए टॉर्चर किया, क्या सच में मारा? तो बोलेगी नहीं, हाँ मुझे इसी बात पे कभी आया गुस्सा, रिएक्शन मैंने किया, थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, अपनी फैमिली वालों को, अपने माँ बाप को बताया, भाई को, तो उन्होंने ये बोला कि ये केस कर दे, इससे वो सीधे हो जाएंगे। और जो तू चाह रही है, जो हमारी इच्छा है, हमने शादी में खर्च किया है किस तरीके से, ये वो, तो हमें वो सूद समेत हम वापस ले लेंगे, नहीं लेंगे, हम उसे झूठे आरोपों में फंसाएंगे, उसके घर वालों को फंसाएंगे, देखो कैसे लेने के देने पड़ जाएंगे सच में। तो वो बहकावे में होता है ना कि ज्ञान दिया जाता है मायके वालों की तरफ से, तो उसमें सपोर्ट, उनका सपोर्ट पर्सन होता है, एक बोला जाए। जब वो सपोर्ट पर्सन हट जाएगा, वो ये नहीं सोचते कि मायके वाले कब तक साथ देंगे, भाई आखिरकार आपको रहना अपने पति के साथ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे कि आप कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जा रहे हो, झूठे केसेस कर रहे हो। ठीक है, अगर सुलझा सकते हो रिश्ते को, मैं दोनों से ही बोल रही हूँ, पति हो या पत्नी हो, तो कोशिश करो थाने कोर्ट कचहरी जाने से पहले केस को सुलझा जा सके। वरना एक बार अगर आप चले गए कोर्ट कचहरी थाने में, एक दूसरे के खिलाफ FIR हो गई, फिर तो समझ लो रिश्ता आपका टूटा ही टूटा। क्योंकि दोनों, पत्नी भी झूठे एलिगेशन लगाएगी, पति लगाएगा वो सच्चे ही लगाएगा, और भाई कुछ वो साबित करने के लिए जब वो झूठे लगा रही है तो वो भी लगा सकता है। तो दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे कैसे, फिर क्या जाके इन फ्यूचर आप एक्सेप्ट करोगे कि दोनों को साथ में रहना है, दोनों रिश्ता संभालते हैं। वो एक बार विश्वास जब टूट जाता है ना, दोबारा नहीं जुड़ता है। तो भाई ये शादी सक्सेसफुल नहीं, और कहाँ एक छोटी सी बात थी, छोटी की बात को बोलते ना राई का पहाड़ बना देना, तो वो आप बना दिया। तो आशा करूँगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।